students. Now we have to continue with the first chapter of BA 12 Commerce, and that is of nature and significance of management. Among that we have completed some functions suggested by the management gurus, just like George Terry and so many more management gurus were there. And you have to learn the definition of management. Management is the art of getting things done through others, and some functions are over here. We have to learn this in a detail. First function is planning. Selection of the facts for the expected result and to establish interrelationship between them, as well as observation of the necessary activities and forecast for the same anticipation. Okay, so here our main objective, first of all we have to decide हमारा मेन उद्देश्य क्या है. बिजनेस शुरू करना है, हमें प्रॉफिट मेकिंग के लिए बिजनेस शुरू करते हैं. जैसे कि हमें सर्विस रेंडर करना है या फिर प्रोडक्शन करना है. सपोज सर्विस रेंडर करना है तो उसके लिए ऑफिस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और वो कहाँ पर करना पड़ेगा. ऑन पेपर वी हैव टू मेक द प्लान. ओके, सपोज प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन किस चीज का करना है. कोई भी मटेरियल का करना है प्रोडक्शन, तो रॉ मटेरियल कितना चाहिए. अगर कोई लिक्विड प्रोडक्ट का करना है या फिर कोई केमिकल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है तो वो कहाँ से अवेलेबल होगा, कितनी क्वांटिटी में है. दैट ऑल मेक द पेपर प्लान. सो दैट इज ऑफ प्लानिंग. फ्यूचर इज नॉट सर्टेन, दैट इज अनसर्टेन. पर थोड़ा सा फोरकास्टिंग करेंगे तो हमें थोड़ा सा फ्यूचर एस्टिमेशंस के लिए, स्मूथनेस के लिए, हमारा जो भी डिफरेंट फंक्शंस है उसकी स्मूथनेस के लिए हमें प्लानिंग प्रीडिटरमाइन है. प्रीडिटरमाइन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग इज नेसेसरी. ओके, सो हियर एंटिसिपेटेड एक्टिविटीज मीन्स जो उससे संलग्न सारी जो एक्टिविटीज है उसको प्रीडिटरमाइन करना. उसके एंटिसिपेटेड जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दैट ऑल आर रिलेट विद द प्लानिंग. अगर प्लानिंग किया है पर ये सारे दूसरे फंक्शंस नहीं किए तो प्लानिंग इज यूजलेस. उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करवाना है, दूसरे जो फंक्शंस है उससे इम्प्लीमेंट करना है. इसीलिए प्लानिंग इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट. नाउ सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग. Organization is a structure for the assignment of the authority and responsibility among individual working for the achievement of a common objective. Okay, so earlier पहले भी बताया था मैंने कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग, और वो प्रोडक्शन हो या फिर सर्विसेज हो. पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी बिजनेसमैन करता है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए करता है. तो दैट इज अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. हर एक बिजनेस का कॉमन ऑब्जेक्टिव जनरली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है. तो वो कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान तो कर दिया हमने, पेपर के ऊपर हमने बना दिया है, पर उसको इम्प्लीमेंट कहाँ पर करेंगे. जैसे कि सर्विस देना है, इंश्योरेंस सर्विस देते हैं तो इंश्योरेंस की कोई ऑफिस होती है, वहाँ पर वो सर्विस रेंडर करते हैं. वैसे ही कोई भी प्रोडक्शन होता है तो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी पड़ती है. तो वो फैक्ट्री एग्जिस्टेंस हुआ, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. और उसको हर एक पर्सन को ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल्स को असाइन करनी है. जैसे कि टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल, 3 लेवल्स होते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर 3 लेवल बनाए जाते हैं, और तीनों लेवल को क्या क्या कौन संभालेगा, कौन सा डिपार्टमेंट कौन पर्सन संभालेगा, तो वो ऑथोरिटी दी जाती है. ऑथोरिटी मीन्स पावर, पावर टू कंट्रोल द मैन पावर. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारियां भी दी जाती है कि आप जिम्मेदार हो. अगर आप ये काम आपसे करवाते हो, आपके वर्कर से, आपके सबॉर्डिनेट से करवाते हो, तो आप जिम्मेदारी लेते हो कि आपने ये काम करवाया है. ओके, सो दैट बोथ आर गो टुगेदर. ऑथोरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी ही होगी, क्योंकि ऑथोरिटी से, पावर से हम कुछ काम करवाते हैं, पर वो काम हमने करवाया है उसकी जिम्मेदारी भी होती है. सो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ द बिजनेस, व्हाइल ऑर्गेनाइजेशन इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर. जैसे कि हमारा ब्रेन जो होता है वो अलग अलग, सपोज हाथ में कोई चीटी काटी है तो ब्रेन मैसेज देता है कि हाथ में कुछ हुआ है. ओके, तो यहाँ पर प्लानिंग जो है वो हमने ऑन पेपर बना दिया फ्यूचर फोरकास्टिंग करके,
पर उसको फिजिकल फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करना, दैट इज इन द ऑर्गेनाइजिंग। तो प्लानिंग जो है वो ब्रेन है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर, मीन्स हमारा बॉडी जो है उसके अंदर ब्रेन जैसा काम करता है वैसे प्लानिंग काम करता है, और बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आंख है वो देखने का विजन काम करता है, वैसे मुंह है वो बोलने का काम करता है। तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैविंग डिफरेंट वर्क। So same way organization is also having 3 levels that all have to be worked together. Then after staffing, staffing is also very important. Organization तो हो गया, means business का existence हो गया, पर उसको alive बनाने के लिए staff की जरूरत पड़ेगी। Staffing is concerned with availing and maintaining satisfactory manpower. सेटिस्फैक्टरी मैन पावर मीन्स जहाँ पर जो भी जरूरत है उतना ही वहाँ पर मैन पावर चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कॉस्टली पड़ेगा, और उससे कम होगा तो क्या होगा, ऑन टाइम हम प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे, ऑन टाइम हमें जो आउटपुट देना होगा वो दे नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर वही भी लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। रिक्रूटमेंट मीन्स मेकिंग अवेल फ्रॉम द आउटसाइड इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मीन्स बाहर से एम्प्लॉयज को अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलाउ करना, लाना फॉर द राइट पोजीशन। राइट पोजीशन मीन्स टॉप लेवल जो है उनके लिए नॉलेजेबल पर्सन चाहिए, जैसे कि सीए है, चार्टर अकाउंटेंट है, एमबीए किया हुआ पर्सन है, दैट वेल क्वालिफाइड पर्सन एट द टॉप लेवल। वैसे ही मिडिल लेवल या बॉटम लेवल के लिए इतने नॉलेजेबल पर्सन की जरूरत नहीं होती है, ग्रेजुएट हो या फिर कोई भी फील्ड के अंदर माहिर हो, जैसे परचेज डिपार्टमेंट में परचेज किया कोर्स किया गया हो, वैसे पर्सन की जरूरत पड़ती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्वालिफिकेशन अ पर्सन हैव टू बी एट द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम। जब जब जरूरत पड़ती है तब उसको अवेल करवाना। आज जरूरत है तो आज उस पर्सन को वहां पर अपॉइंट करना चाहिए। अगर हम 10 दिन का डिले करेंगे तो हमारा काम भी डिले होगा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो अचीव नहीं हो पाएगा। इसीलिए राइट टाइम इन अ राइट नंबर। राइट नंबर मीन्स प्रॉपर नंबर, जैसे कि 10 की जरूरत है तो हम 5 नहीं ला सकते या फिर 12 नहीं ला सकते। 5 लाएंगे तो काम की शॉर्टेज होगी, अगर 12 लाए हैं तो फिर वी हैव एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, जो भी ज्यादा है तो हमें ज्यादा पे करना रहेगा, तो वो भी हमें कॉस्टली पड़ेगा। एंड राइट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। तो ये नेसेसिटीज है स्टाफिंग के लिए। तीनों लेवल के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड पर्सन की जरूरत पड़ती है। जैसे वर्कर्स होते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन नहीं, फिजिकल वर्क की जरूरत पड़ती है। टॉप लेवल के लिए मेंटल वर्क की जरूरत पड़ती है। सो दैट अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट स्टाफ हैव टू बी recruit in the organization, so that 3 are interrelated. Next function is of directing. अब स्टाफ हो गया है तो स्टाफ को प्रॉपर डायरेक्शंस देना है। इसके लिए ये है डायरेक्शन मीन्स टू गाइड एंड टू सुपरवाइज द एम्प्लॉयज फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अकॉम्प्लिशमेंट मीन्स टू फुलफिल, मीन्स आपको जो भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जस्ट मैंने बताया था कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स आपकी संपत्ति बढ़ानी है, एक यूनिट है तो दूसरा यूनिट बढ़ाना है, या फिर जमीन खरीदनी है, प्लांट नया बनाना है, तो दैट इज कॉल्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव करने के लिए डायरेक्टिंग होना जरूरी, गाइडेंस देना जरूरी होता है। स्टाफ तो आ गया है पर स्टाफ को अकॉर्डिंग टू द प्लान मैनेज करना वो भी जरूरी है, इसीलिए प्रॉपर गाइडेंस इज नेसेसरी। अगर एकदम इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो आपको अपॉइंट कर दिया गया आपके सामने और उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया गया है, सो दैट इज वर्थलेस। तो उसका नॉलेज जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हुआ है, इसलिए दैट इज वर्थलेस। सो फॉर दैट इज गाइडेंस इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर पर्सन एंड टू सुपरवाइज। अब गाइडेंस दे दिया तो वो काम तो करता रहेगा, जो जिस प्रकार से काम उसको गाइडेंस दिया है उस प्रकार से वो काम करेगा, पर सुपरवाइज भी करना है कि वो हमने जो डायरेक्ट किया है उस तरीके से ही वो काम कर रहा है या फिर उसका दूसरा कोई तरीका है। ओके, सो दैट सुपरवाइजेशन आल्सो नेसेसरी द एम्प्लॉयज फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, एंड इट्स डिफरेंट एक्टिविटीज आर ओवर हियर टू डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स। मीन्स सबऑर्डिनेट्स मीन्स टॉप लेवल के लिए मिडिल लेवल सबऑर्डिनेट हुआ,
बॉटम लेवल जो है वो सबऑर्डिनेट हुआ, तो दैट इज डायरेक्ट टू द सबऑर्डिनेट। टॉप लेवल ही सबऑर्डिनेट करता है, डायरेक्ट करता है, गाइड करता है सबऑर्डिनेट को टू सुपरवाइज देम, मींस सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज भी करना है कि हमने जो काम सौंपा है वो करता है या नहीं करता। आराम से बैठा रहेगा तो मुफ्त में तो सैलरी देंगे नहीं। देन टू गिव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर भी देना जरूरी होता है, ये दैट इज द अथॉरिटी ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो भी ऑर्डर दिया जाता है, इश्यू करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू दैट हैव टू बी पॉसिबल और नॉट, सो दैट इज ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी फॉलोड टू फिक्स द वर्क। जो पर्सन है, सपोज परचेज डिपार्टमेंट है, उसके अंदर 10 पर्सन है और उसका एक मैनेजर है, तो उन लोगों ने 10 पर्सन को कोई भी काम अलॉट कर दिया कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, सो दैट इज अलॉटमेंट ऑफ द वर्क। उसके हद के बाहर वो नहीं जाएगा, दूसरे को पूछना है तो वो पूछ सकता है, उसके जो भी टॉप लेवल है उसको वो पूछ सकता है, उसके जो सुपीरियर है उनको वो पूछ सकता है कि आपको ये काम मैंने भूल गया हूँ या ऐसे संभालना है, कैसे संभालना है, सो दैट कैन बी डायरेक्ट, तो दैट इज पॉसिबल इन द डायरेक्शन। तो वर्क फिक्स होता है एंड टू मोटिवेट द वर्कर्स, मोटिवेट करना मीन्स टू एनकरेज टू वर्क मोर। हाँ, आप सही कर रहे हो, आप सही जा रहे हो, आपको आगे और भी अच्छे से बेहतर कर सकोगे, सो उनका मोटिवेशन करोगे तो वो बूस्ट होगे, एंथुजियाज्म दैट कैन बी पॉसिबल, और उससे प्रॉफिट मेकिंग होगा। हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो और अच्छे से काम करेगी, और जब प्रॉफिट मेकिंग होगी तो दैट हैव टू बी एट द टॉप ऑफ द मार्केट। देन टू प्रोवाइड लीडरशिप, लीडरशिप में गाइडेंस आता है, गाइडेंस से ही हमें लीडरशिप का मौका मिलता है, और ये पॉसिबल है विद गाइडेंस। देन आफ्टर कंटिन्यूअस प्रोसेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्शन इज एट द 3 levels of management is possible, that is continuous process। अगर डायरेक्ट करना छोड़ देंगे, आज मैंने किसी को काम बताया है और फिर मैं उसको काम बता दिया और उसको छोड़ दूंगी कि करेगा ना मैंने बताया वैसे, तो ऐसा ट्रस्ट नहीं रख सकते। कंटिन्यूअसली हमें उसके टच में रहना पड़ेगा कि वो सही तरीके से कर रहा है, नहीं कर रहा है, प्रॉपर नहीं कर रहा है तो उसको प्रॉपरली गाइड करना है। ओके, सो इसीलिए वो हर एक लेवल पे कंटिन्यूअस है, जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा, बिजनेस इज फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ तक वो डायरेक्शन करना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाई इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एट एवरी लेवल। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। Control is the function of the maintaining balance among efforts, result and resources and objectives. So controlling, suppose हमने मैन, मशीन, मटीरियल, मेथड, मनी, मार्केट, ये सब हमने अवेल करवाया है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसका वेस्ट ना हो, टाइम का वेस्ट ना हो, मटीरियल का वेस्ट ना हो, तो द बेस्ट वे ऑफ यूटिलाइजेशन हैव टू बी पॉसिबल विद कंट्रोलिंग। जो हमने डायरेक्ट किया है उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो वी हैव टू मेक देम टू कंट्रोल, उनको गाइडेंस देना है। यहाँ पर नेगेटिव अप्रोच इज इन द पास्ट, पहले के जमाने में जब बिजनेसमैन बिजनेस करते थे तब उनको पनिशमेंट देते थे, जैसे कि सैलरी काट लेना या फिर उनको प्रमोशन रोक देना, ये सब पनिशमेंट होते थे, उनको मेमो दे देना, तो ये सारे पनिशमेंट जो थे वो पास्ट में थे। पर अभी का जो अप्रोच है बिजनेसमैन हैव टू बी पॉजिटिव। कंट्रोलिंग इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट इन द मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम में क्या है, उनको प्रॉपरली गाइडेंस देना है कि नहीं आप इस तरीके से कर रहे हो तो आपको इतना बेनिफिट मिलता है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, सो दैट वे वी हैव टू गाइड देम। Here to see that mistakes made in the past are not be repeated in the future। जो पास्ट में मिस्टेक की है वो फ्यूचर में और रिपीटेशंस ना हो, इसलिए कंट्रोलिंग इज नेसेसरी, इट इज इनवाइटेबल इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट इज अबाउट द कंट्रोलिंग। देन लास्ट इज अ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद कोऑर्डिनेशन अगर ना हो, एक दूसरे से मेल झोल ना हो, टॉप लेवल है वो ऑर्डर इशू करता है मिडिल लेवल को और मिडिल लेवल पास करता है बॉटम लेवल को, एक्चुअल में ऑर्डर होता है बॉटम लेवल के लिए ही, पर मिडिल लेवल जो है वो इन दोनों के बीच में चेन है, टॉप लेवल और बॉटम लेवल के बीच में मिडिल लेवल इज चेन।
तो ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो तो मिस्टेक्स हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऑफ मिसबिहेव और पॉसिबिलिटी ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में पॉसिबल। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी to bring the coordination and harmony among the different functions of carried out by the different department in the business unit. Okay, अलग-अलग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सो मैनी। जैसे डिपार्टमेंट होता है उस हिसाब, जैसे बिजनेस बड़ा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और छोटा बिजनेस है तो उससे कम डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हर एक डिपार्टमेंट के बीच में, सपोज परचेज मैनेजर है वो रिलेट करेगा प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में, और प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो सेल्स मैनेजर के बीच में रिलेट करेगा। जैसे परचेज मैनेजर है वो रॉ मटेरियल का परचेज करेगा और कितनी ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन के लिए तो वो प्रोवाइड करता रहेगा, और प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो सेल्स मैनेजर से रिलेट करता रहेगा कि अगर सेल्स में स्टॉक है, सेल्स डिपार्टमेंट में स्टॉक है तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो भी वो स्टॉक में पड़ा रहेगा, तो सेल हो रहा है तो उनकी नेसेसिटीज प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज दे हैव टू बी वेट एंड वॉच। इसीलिए तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर कोऑर्डिनेशन हैव टू बी ब्रिंग हार्मनी। हार्मनी मीन्स एक दूसरे से जुड़े रहना, जैसे कि आपने देखा होगा स्काई के अंदर बर्ड्स आर फ्लाइंग टुगेदर, तो वो अच्छा सीनरी दिखता है, पर वो साथ में एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहते हैं और वो एक दूसरे के साथ में पंख से पंख जोड़कर चलते हैं। वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाने के लिए हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो दिस ऑल आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. We have to continue with the next session. Till then,